Hello everyone, welcome back to your physics class revisionary video for your upcoming examination. Yes, till now we have discussed about K is directly proportional to M. We have discussed all the cases regarding that. Now we are moving ahead with this topic. K is directly proportional to V square too. If V will increase, then what will happen? K will also increased. And if V will be decreased, then K will be decreased. If देखिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज n% और डिक्रीजेज n%, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सी regarding this we have a formula so that we can calculate all the percentage of n%, decrement of n% or increment of n%. See what is the formula is? K% is equals to 2n plus n square by 100. If you apply this formula, means you have number of n, नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे. इफ़ एन किसी क्वेश्चन में आपको 10% दिया है तो आप क्या करेंगे? एन की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? 10. देन यू विल गेट द के परसेंटेज, यानी काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. उसके अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? देखिए वी हैव अ चार्ट रिगार्डिंग V% एंड K%. तो आप वेलोसिटी और K% का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है. सी 10% पे क्या आंसर है? 21%. ये हमने सॉल्व करके वैल्यू का चार्ट बनाया है जो कि हमने उसी फॉर्मूला से सॉल्व किया था. सो अकॉर्डिंग टू इट यू कैन कैलकुलेट एनी नंबर ऑफ टाइम्स में आपको परसेंटेज दिया होगा 10%, 20%. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीमेंट. केस 2 देखिए K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला विल बी K1 बाई K2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, इजंट इट? अब आपसे अगर पूछ रहा है कभी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दिस विल बी द फॉर्मूला व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर स्क्रीन. डेल K परसेंटेज इज इक्वल्स टू KF माइनस KI अपॉन KI इनटू 100, इजंट इट? आप ये फॉर्मूला के मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के लिए निकाल सकते हैं. Now moving ahead, these are some examples, case and examples of K is directly proportional to V square. देखिए ये भी हमने by the calculation we have calculated it and अब आपके पास ये प्योरली सामने दिख रहा है. क्या? इफ V n टाइम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर होगा. वो क्यों? क्योंकि V स्क्वायर है ना फॉर्मूला में. तो अगर V 2 टाइम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बट ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स. V 3 टाइम्स होगा तो इट विल बी 9 टाइम्स एंड V 16 टाइम्स होगा तो ऑब्वियसली 256 टाइम जो भी V का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा. नाउ केस 3. अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में अभी देखा. इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस 10%, फाइंड आउट द परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वही मेथड है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है. नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ओके, चलिए मूविंग अहेड. नाउ केस 4. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, देन V इज कॉन्स्टेंट. V तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट अगर हम ले लेते हैं तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन K एंड M? इट विल बी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. इफ M will increase, kinetic energy will also be increase, and M will be decreased, then kinetic energy will also be decreased. Now we are having an example regarding this. Two bodies are moving with equal velocity with mass relation. M1 is greater than M2, यानी M1 का, दो गाड़ी जा रही है, तो कोई भी व्हीकल जा रहे हैं तो उनका फर्स्ट बॉडी का ऑब्जेक्ट का मास m1 और दूसरे का m2 है. m1 ग्रेटर है, m2 कम है, तो रिलेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? m1 भी ग्रेटर हो जाएगा. m1 ग्रेटर है m2 से तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 वाले ऑब्जेक्ट यानी जो हैवी वन है उसकी ज़्यादा होगी. अकॉर्डिंग टू इट देखिए यहाँ पे कार और बस का एग्जांपल दिया है. इफ कार एंड बस आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनमें से, तो कार A इज स्मॉलर देन कार बस B, तो K बस इज ग्रेटर देन K कार, यानी काइनेटिक एनर्जी कार की बस की ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ओके, मूविंग अहेड. Now we have discussed all about kinetic energy. Now we are moving ahead with potential energy. This is the symbol and denotation of potential energy, that is U or PE. देखिए क्या होता है potential energy. We have discussed, you have learnt about that. We are doing revisionary videos.
revision for this. Energy due to stationary position of a body or vertical static position of a body, यानी हाइट पे कोई भी बॉडी है उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी जो डेवलप उसके अंदर हो रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और स्टेशनरी पोजीशन ऑफ अ बॉडी. फॉर्मूला देखिए, हाइट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो दिस विल द फॉर्मूला, इट विल बी U is equals to mgh. U is the denotation of potential energy where mass is m is mass of object, g is acceleration due to gravity, and h is obviously height. Now here are some properties of potential energy. देखिए, it depends on position of object. सबसे पहला फोरमोस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है. सेकंड, वर्टिकल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. देखिए, वहाँ काइनेटिक एनर्जी वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, बट पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है. एंड यू एंड पी ई यानी potential energy may be negative, positive और zero, but in real research potential energy never be zero. कभी zero नहीं बोला जाता in practical life, real life. ठीक है, तो वैसे ये according to the numerical form negative, positive और zero भी आ सकती है. चलिए moving ahead. Now here is relation between U and M is equals to mgh. तो first हमने लिया है U is directly proportional to M according to the formula. As per calculation it will be M अगर increase होता है तो U भी increase होगा. Similarly M decrease होगा तो U भी decrease होगा. U H पे भी डिपेंड करता है. U is directly proportional to H. हाइट इंक्रीज होगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज. हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज. U is directly proportional to gravity also. At center of the earth ग्रेविटी क्या होती है? जीरो. U is directly proportional to G. पोल पर होती है सबसे ज्यादा मैक्स, एंड इक्वेटर पे सबसे मिनिमम. U मिनिमम रहता है. दिस इज द सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ये आपके 1 मार्क्स में MCQs में आ सकता है. नाउ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉल या कोई स्टोन ऊपर से गिरता हुआ आता है तो उसमें बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर टच द ग्राउंड. ओके, नाउ there is a normal question which can come in your exam. What do you understand by slope of dt graph यानी distance time graph? It depends on इंस्टेंट वेलोसिटी. देखिए, चारों ही स्पीड हैं, इसीलिए कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप यही समझेंगे कि वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज स्पीड all are same, and answer will be instant velocity will be the answer of slope of distance time graph. It depends on instant velocity. Now when we throw a body vertically upward, what will be the maximum height? At maximum height U maximum will be there. At throw K maximum means K kinetic energy is converted into potential energy. And next example is of spring. What will be the kinetic energy of a spring? Kinetic energy is equals to half small k x square, where k is spring constant or you can say it force constant. इसे हम force constant भी कहते हैं. What is x? X is that expansion in the spring. जो आपने खींचा उसमें जो distance बढ़ी उस spring की, that is small x. तो formula of force constant is k is equals to F upon x. This comes from your theoretical part of force constant. And what will be the unit of force constant? That is Newton per meter according to the formula. Next example is energy on pendulum. देखिए, आपने पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा है. आपका पेंडुलम में जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज जीरो, क्योंकि पॉइंट अब क्या है, मूवमेंट से रुका, एक ताक्षणिक यानी इंस्टेंट पॉइंट के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए. एट एक्सट्रीम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड यू विल बी द मैक्सिमम मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी. एंड एट मीन पोजिशन यू मिनिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एंड वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑन पेंडुलम. ओके, now mechanical energy. What do you understand by term mechanical energy? The symbol is capital E. The sum of kinetic energy and potential energy is known as mechanical energy, and E is depend on internal energy. ये टोटल ही क्या बनता है आपका, इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो प्लस होता है, सम होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी
potential energy and kinetic energy. It is known as mechanical energy. Kinetic energy क्या होती है? If kinetic energy changed, internal energy also be changed. And during free fall, acceleration constant होता है and mechanical energy भी फिर due to that constant ही होगी. Okay? Now, last but not the least, the topic is power. Power, P is equals to W upon T. As you know, work done upon time, or you can say rate of work done. What is the SI unit of power? That is watt. MKS is joule per second and CGS is ergs per second. What is the commercial unit of power? That is in horsepower. 1 horsepower is equals to 746 watt. 1 watt is equals to 1.34 into 10 raised to power minus 3. So, my dear students and friends, here we have cleared all the notes and formulas regarding work, energy and power. Please go through with the videos and do the numericals. Till then, stay happy. Thank you.